तो इस तरह से हम लोग देखें कि एक हाई पास फिल्टर हायर फ्रीक्वेंसी को अलाउ करता है, लोअर फ्रीक्वेंसी को अलाउ नहीं करता है, और एक लो पास फिल्टर लोअर फ्रीक्वेंसी को अलाउ करता है और इसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी अपर फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी को अलाउ नहीं करता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा लास्ट क्लासेस में कि हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर फिल्टर को दो पर्टिकुलरली अभी तक हम लोगों ने दो तरीके से देखा। अब हम इसी दोनों फिल्टर के कंबाइंड इफेक्ट, या मैं क्या इस तरह से कहूं कि अब मुझे एक ऐसे फिल्टर की जरूरत है जो कि एक पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को अलाउ करे ना, एक पर्टिकुलर बैंड, मतलब इससे नीचे इस फ्रीक्वेंसी से नीचे की फ्रीक्वेंसी को भी अलाउ नहीं करे और इस फ्रीक्वेंसी से ऊपर की फ्रीक्वेंसी को भी अलाउ नहीं करे, मतलब सिर्फ अलाउ करे तो यहां से यहां तक की फ्रीक्वेंसी को। ए बैंड फ्रीक्वेंसी बैंड एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बैंड को अलाउ करे, ठीक है, और रिमेनिंग इसके अलावा या तो इधर या इधर इन दोनों फ्रीक्वेंसी को अलाउ नहीं करे। तो इस तरह के फिल्टर को मैं कहूंगा द बैंड पास फिल्टर, बिकॉज इट it does not allow the frequency beyond the band, बैंड के बियॉन्ड के फ्रीक्वेंसी को अलाउ नहीं करता है। वो पर्टिकुलर बैंड क्या है, तो हम देखें तो बैंड पास फिल्टर में यहां मैं लिखता हूं द बैंड पास फिल्टर। तो बैंड पास फिल्टर बेसिकली में देखें इसको मैं क्लासिफाई हम लोग कर सकते हैं लाइक in accordance with the quality factor और फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट या क्वालिटी फैक्टर के आधार पर मैं देखूं तो बैंड पास फिल्टर को दो तरीके से हम लोग देखते हैं। एक होता है वाइड बैंड पास फिल्टर, वाइड बैंड पास फिल्टर, और दूसरा क्या होता है द नैरो बैंड पास फिल्टर, नैरो बैंड पास फिल्टर। इस तरह से दो तरीके के बैंड पास फिल्टर में भी हम लोग देखते हैं, एक वाइड बैंड पास फिल्टर और एक नैरो बैंड पास फिल्टर। ये किसके आधार पर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, इन अकॉर्डेंस विद द क्वालिटी फैक्टर। तो जब क्वालिटी फैक्टर Q इज लेस देन 10 किसकी होती है, वाइड बैंड पास फिल्टर की। वाइड बैंड पास फिल्टर की क्वालिटी जो होती है वो क्वालिटी फैक्टर जो होती है वो 10 से कम होती है, जबकि नैरो बैंड पास फिल्टर की क्वालिटी फैक्टर जो होती है Q इज ग्रेटर देन 10, 10 से बड़ी होती है। मतलब हायर क्वालिटी फैक्टर की ये फिल्टर होती है नैरो बैंड पास फिल्टर, जबकि लोअर क्वालिटी की होती है वाइड बैंड पास फिल्टर। और उसमें और भी फैक्टर्स हम लोग देखते हैं, जैसे बैंडविड्थ। बैंडविड्थ बैंडविड्थ देखो, बैंडविड्थ तो इसका बैंडविड्थ हायर बैंडविड्थ है, मोर बैंडविड्थ, bandwidth is high, more bandwidth, and narrow band pass filtering bandwidth is low, less bandwidth। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर मैं देख रहा है कि क्वालिटी फैक्टर का मतलब फिगर ऑफ मेरिट, सिंपल। एफिशिएंसी मैं कह सकता हूं इस तरह से, एफिशिएंसी फिगर ऑफ मेरिट, या हम कह सकते हैं द क्वालिटी फैक्टर। उसके आधार पर मैंने दो तरह के बैंड पास फिल्टर क्लासिफाई किया। और इस तरह के क्लासिफिकेशन में देखता क्या हूं कि बैंडविड्थ, इस वाइड बैंड पास फिल्टर में बैंडविड्थ क्या है
हायर बैंडविड्थ मुझे मिलता है, मोर बैंडविड्थ मतलब ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को मैं अकोमोडेट कर सकता हूं दिस वाइड बैंड पास फिल्टर से। जबकि वही चीज बैंडविड्थ लेस है यहाँ पर, इसका मतलब है कि मैं कम से कम बैंडविड्थ कम है, बैंडविड्थ कम होने का मतलब इस तरह, अब बैंडविड्थ हाई होने का मतलब इस तरह, मतलब इतने फ्रीक्वेंसी यहां से यहां तक की फ्रीक्वेंसी को ही मैं अलाउ करूं और रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी को अलाउ नहीं करूं। दिस इज द नैरो बैंडविड्थ फिल्टर। ओके, अगर मैं यही बैंडविड्थ बढ़ा दूं, फ्रीक्वेंसी बैंड बढ़ा दूं, मतलब अब यहां से यहां तक की फ्रीक्वेंसी को मैं अलाउ करूं और इसके बाद और इसके पहले की फ्रीक्वेंसी को अलाउ नहीं करूं, दिस इज द वाइड बैंड पास। ओके, तो एक तो बैंडविड्थ पैरामीटर हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो क्वालिटी फैक्टर में तो देखते हैं हम लोग क्वालिटी फैक्टर। यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर कितने के बराबर होती है, Q इज इक्वल टू एफ नॉट बाई बैंडविड्थ। एफ नॉट क्या हुआ, द सेंटर फ्रीक्वेंसी, अगेन इट इज द Q इज इक्वल टू एफ नॉट बाई बैंडविड्थ, मतलब सेंटर फ्रीक्वेंसी पर बैंडविड्थ को हम क्वालिटी फैक्टर कहते हैं, ऐसे समझ लो। आई मीन सेंटर फ्रीक्वेंसी कितने के बराबर होगा, बैंडविड्थ इंटू क्वालिटी फैक्टर। तो मैं इस तरह से समझ सकता हूं कि अब देखो ये जितना हायर ये कम है, इसका मतलब कि बैंडविड्थ इसका ज्यादा है। अगर सेम सेंटर फ्रीक्वेंसी है और बैंडविड्थ यहाँ हाई है, इसका मतलब Q की वैल्यू कम होगी। यहाँ पर बैंडविड्थ कम है, लेस बैंडविड्थ, इसका मतलब Q की वैल्यू ऑब्वियसली हाई होगी। डिनोमिनेटर कम होगा तो होल नंबर बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा तो होल नंबर घट जाएगा। इज दैट क्लियर? तब इसके आधार पर हम लोग देखते हैं, और तुम लोग जानते हो एफ नॉट, द सेंटर फ्रीक्वेंसी एफ नॉट कितने के बराबर होता है, रूट अंडर एफ एच इंटू एफ एल। ये रेजोनेंस चैप्टर जब बीएससी में हम लोग पढ़ते हैं, रेजोनेंस चैप्टर, वहां पर ये चीज आता है, एफ एच और एफ एल का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, सेंटर फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, सेंटर फ्रीक्वेंसी एफ नॉट इज इक्वल टू रूट अंडर एफ एच इंटू एफ एल। तो ये कुछ रिलेशंस है जो हम लोग इस बैंड पास फिल्टर के दौरान देखेंगे, इन रिलेशंस को, और इसी के आधार पर हम लोग फिल्टर सर्किट डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग देखें। तो सबसे पहले मैं देखता हूं वाइड बैंड पास फिल्टर की हम बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग नैरो बैंड पास फिल्टर की बात करेंगे। बता दूं नोट डाउन करो। अब यहां देखेंगे हम लोग वाइड बैंड पास फिल्टर, वाइड बैंड पास फिल्टर नंबर 1 है ये वाइड बैंड पास फिल्टर। और उसके बाद हम लोग देखें नैरो बैंड पास फिल्टर।
तो वाइड बैंड पास फिल्टर मतलब जिसका बैंडविड्थ बड़ा हो, ज्यादा हो बैंडविड्थ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेसिकली हम, तो वाइड बैंड पास, अब देखो यहां पर अगर मैं एक सिग्नल, देखो यहाँ पर इसके, इसको समझने के लिए हम लोग पहले इस बात को समझें। ये है मेरा, ये है हाई पास फिल्टर, एचपीएफ का फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन, यही है ना जी, फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन, ये है। दूसरा फिगर में देखूं, हाई पास फिल्टर में ये एफएल है, ये लो पास फिल्टर में ये एफएच है, और ये है तुम्हारा लो पास फिल्टर, चैनल फिगर देख रहे हो। हाँ, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं, ये लो पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन है फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन है फर्स्ट ऑर्डर का फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन है, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं ऐसे, अगर मैं इसे जोड़ दूं, एक हाई पास फिल्टर और एक लो पास फिल्टर को, तो क्या मुझे ऐसा मिल जाएगा? देखो तो, मिल जाएगा। हाँ, अरे यही हो गया वाइड बैंड पास फिल्टर, ये एफ एक्स, ये एफ एल, और ये एफ एक्स अगर हो, तो इस तरह से मैं एक हाई पास फिल्टर और एक लो पास फिल्टर को, फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर को कंबाइन करता हूँ, कैस्केड कर देता हूँ, तो एक मुझे वाइड बैंड पास फिल्टर मिल जाता है, ठीक है। तो नेचुरली मैं एक हाई पास फिल्टर और एक लो पास फिल्टर सर्किट को मैं देखता हूँ, मैं यहाँ कंबाइन करूंगा, तो इस तरह से मुझे एक वाइड बैंड पास फिल्टर मिलता है, और हम लोग मैथमेटिकली देखेंगे किस तरह उसके गेन, किस तरह से ये फॉर्म जनरेट करता है, ठीक है। This is for high pass filter, this is for low pass filter, and the combined effect of this high pass filter and low pass filter is the wide band pass filter. Okay, so let us now uh, proceed about the real circuit of wide band pass filter. Okay, so first of all, let me draw a high pass filter. After that, a low pass filter. So I am having high pass filter. What is high pass filter? So for high pass filter, I have to draw a capacitor and a resistor in this way. The ground position. After that, I have to put a operational amplifier. This is plus minus
RF, RI. The closed loop gain of this operational amplifier is A01, and the output of this is the V0 dash. After that, this is the high pass. This is the high pass. SPF. Input VI. After that, this output is being fed to a low pass filter. Low pass filter, simply I have to put this resistance and the capacitor in this way. And another operational amplifier for low pass and this is the final output. RF, RI. This is the closed loop gain is the A02. So it is the final output V0. Here is the V0. And this portion is low pass filter. Is it? This is the low pass filter and this is the high pass filter. I am cascading both the filters. Consideration यहाँ क्या होगा? कि इन दोनों गेन का मल्टीप्लिकेशन here. Considering A01 into A02 is equal to A0. A resultant A0. ओके, ये मैंने कंसीडर कर लिया कि इन दोनों के गेन का क्लोज लूप गेन का मल्टीप्लिकेशन एक सिंपल होगा. इस फिगर को ड्रॉ करो. After that, I'll tell you. Here, capacitors. This is the C1, R1. This is R2, and this is C2. हो गया जी? हेलो, रेस्पॉन्ड करो कोई. जी सर जी सर जी सर जी सर. ड्रॉ कर लिया? ओके. अब मैं यहाँ देखना चाहता हूँ सबसे एक स्टेप वगैरह करके मैं इसका ट्रांसफर फंक्शन देखूं. हाई पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास है HF HPF हाई पास फिल्टर HF, उसका मॉडुलस कितने के बराबर होगा? मैग्नीट्यूड HF HPF का कितना होगा? बोलो तो जरा. A01 बोलो.
क्योंकि एक पहले ही मैं करा चुका हूं। A01 F by FL divided by root under 1 plus F by FL स्क्वायर। ये हम लोग, ये हाई पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है, हाई पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन है। उसी तरह मैं देखो लो पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ एच ऑफ एस, एच ऑफ जे ओमेगा मैं लिखूं यहाँ पर, एच ऑफ जे ओमेगा, एच ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू ऑफ दिस इज एलपीएफ, एच ऑफ जे ओमेगा ऑफ एलपीएफ लो पास फिल्टर। ये जो है यहां से यहां तक मैं क्या लिख सकता हूं, इसका क्लोज लूप गेन A02 है, A02 डिवाइड बाय रूट अंडर 1 प्लस F बाई एफ एच का डेवलप है। यही होगा इसका ट्रांसफर फंक्शन और इसका ट्रांसफर फंक्शन, दोनों को जब मैं कैस्केड कर दूं तो रिजल्टेंट ट्रांसफर फंक्शन जो बनेगा, अब मैं ऊपर मिटा देता हूं, फिगर में मिटा देता हूं, तो दोनों को कंबाइन में करूं तो रिजल्टेंट ट्रांसफर फंक्शन मुझे मिलेगा। वो क्या होगा, मैं मिटा दूं इसे, जी सर, मिटा दीजिए सर। जी सर। जब मैं कंबाइन करता हूं तो मैं लिख सकता हूं यहां पर रिजल्टेंट वही होगा बैंड पास फिल्टर का एच ऑफ जे ओमेगा, एच ऑफ जे ओमेगा बैंड पास फिल्टर इज इक्वल टू एच ऑफ जे ओमेगा रिजल्टेंट एच सी एफ इंटू एच ऑफ जे ओमेगा एल पी एफ। तो देखो बैंड पास फिल्टर का ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये एच सी एफ का होगा A01 F बाई एफ एल डिवाइड बाई रूट अंडर 1 प्लस F बाई एफ एल का स्क्वायर इंटू एच ऑफ जे ओमेगा एल पी एफ, दैट इज A02 डिवाइड बाय रूट अंडर 1 प्लस F बाई एफ एच। ठीक है, और मैंने कंसीडर किया था A01 इंटू A02 इक्वल टू A0, so I can write here in that way. A0 divide by root under 1 plus
F by FL the whole square into root under 1 plus F by Fx the whole square. ओके, ऐसे मैं लिख सकता हूं, मैं ऊपर मिटा दूं। हाँ सर, मिटा दीजिए। चलो अब मैं गेन, ये हो गया तुम्हारा एच एफ जे ओमेगा रिजल्टेंट है बैंड पास फिल्टर बीपीएफ बैंड पास फिल्टर इज इक्वल टू दिस मच। तो अब मैं फ्रीक्वेंसी वर्सेस मैं ड्रॉ कर दूं, फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन प्लॉट यहां करता हूं। दिस इज योर फ्रीक्वेंसी एफ, दिस इज योर एच ऑफ गेन मैग्नीट्यूड एच ऑफ जे ओमेगा, ऊपर ले लिया मैंने, इधर ले लिया। अब मैं यहां पर 2 पॉइंट लेता हूं एफ एल और दूसरा पॉइंट लेता हूं एफ एच। एफ पर 2 पॉइंट मैंने दिया। अब मैं देखता हूं इसके when f is less than fl, f is less than fl, इसका मतलब है कि ये f fl से कम है, यानी fh से भी कम है। ठीक है, f is less than fl के कंडीशन में क्या होगा, एच ऑफ जे ओमेगा देखो कैसे, हाउ इट इज, एफ इज लेस देन एफ एल, मतलब ये क्वांटिटी छोटी है और ये क्वांटिटी बड़ी है, तो ये क्वांटिटी होल क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी। सॉरी, एफ इज लेस देन, ये छोटी है और ये बड़ी है, ये छोटी क्वांटिटी है। हेलो, एफ इज लेस देन एफ एल, हाँ, तो ये बड़ी एफ बड़ी क्वांटिटी है, क्या है, बड़ी है छोटी है, छोटी है, एफ इज एफ एल, तो ये छोटी क्वांटिटी है, तो छोटी क्वांटिटी डिवाइड बाय बड़ी क्वांटिटी ऑलरेडी छोटी हो जाएगी, इसको स्क्वायर करेंगे और छोटी हो जाएगी। यस सर। सिमिलरली यहां भी हम देखें एफ बाई एफ एच, एफ इज लेस, तो दिस टर्म्स, और इसमें एक और आएगा ना तुम्हारा एफ बाई एफ एल होगा ना, एफ बाई एफ एल भी होगा, देखो तो यस सर। एफ बाई एफ एल भी होगा। तो ये जब छोटी क्वांटिटी होगी तो 1 के साथ ये नेग्लेक्ट हो जाएगी, ये भी छोटी क्वांटिटी होगी तो 1 के साथ नेग्लेक्ट हो जाएगी, तो डिनोमिनेटर क्या बच जाएगा, √1 इंटू √1, दैट इज 1, डिनोमिनेटर इज 1 एंड ए नॉट, और ये बहुत छोटी क्वांटिटी जब हो जाएगी एफ बाई एफ एल, तो इट इज नेग्लिजिबल, दिस टर्म विल बी नेग्लिजिबल, दैट्स व्हाई इक्वल टू 0, नेग्लिजिबल मैं कह सकता हूं। अब मैं लेता हूं when f इज इक्वल टू एफ एल, जब f एफ एल के बराबर होता है तो क्या हो गया, स्टिल एफ एल इज लेस देन एफ एच, आई मीन
Yes, sir. F is less than Fx. So in that case, F is equal to Fl. So it is 1. So 1 plus 1, root 2. Okay? This is the root 2. And this is negligible because F is still less than Fx. Less than, So yes, it is negligible. So, and this is 1. F is equal to Fl means this is 1. So A naught by root 2. root 2. So H of j omega is equal to A naught by root 2. That is equal to 0.707 A naught. Okay? After that, when F is greater than Fl, FL. but still less than Fx. Fl से बड़ी तो ले ली मैंने फ्रीक्वेंसी, Fl से बड़ी ले ली, Fl से बड़ी, लेकिन Fx से भी छोटा मैंने लिया. उस केस में क्या होगा? F is greater than Fl. F is greater. This is the higher quantity. So 1 is neglected. So F by Fl the whole square, root under is the F by Fl. So F by Fl gets cancelled. Still F by Fx in this term, F by Fx is negligible. So it is here only 1. So A naught by 1. So it is H of j omega is equal to A naught. होगा? हाँ जी, A naught के बराबर होगा? Yes, क्योंकि sir. ये F by, हाँ ये बराबर हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये बचा. अब मैं कंडीशन लेता हूं when F is equal to Fx. F is equal to Fx and Fx is greater than Fl. Fx क्या है? Fl से बड़ा है. In that case, I mean F is greater than Fl and is equal to Fx. तो यहां पर ये हो गया 1 by 1 by F by Fx. So it is 1. So 1 plus 1 root 2 and F by Fl. ये क्या होगा? नेग्लिजिबल हो जाएगा. So it is H of j omega is equivalent to 0.707 A naught is equal to, जब Fx is F is equal to Fx होगा, F is equal to Fx. ओके? उसके बाद मैं एक कंडीशन और दे दूं, एक कंडीशन और यहां पर मैं कर देता हूं, यहां पर मैं लिख लेता हूं when F is greater than Fx. फ्रीक्वेंसी को Fx के बियॉन्ड ले जाना चाहता हूं, तो क्या होगा? देखो H of j omega magnitude, again it will be G. ओके? इन कंडीशंस को अगर मैं फॉलो करूं और उसके आधार पर मैं फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन ड्रॉ करूं, से दिस इज माय FL, this is my FH, this is beyond FH, this is, so it is
अगर मैं ये ले लेता हूं A0 और ये ले लेता हूं A0/√2, तो मैं देखूं इस तरह का ग्राफ में ड्रॉ कर सकता हूँ। एंड दिस इज द सेंटर फ्रीक्वेंसी F0, जहां पर ये गेन एंड दिस इज द पास बैंड। पास बैंड ठीक है, ड्रॉ करो इसे। अगर इसमें कहीं डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, अजय बात समझ में आ गई? ये ग्राफ, ये जो मैं प्लॉट कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन, ये समझ में आ गई? ये सारे कंडीशंस को अप्लाई करोगे। सी यार, FL is less than, if F is less than FL, this condition, it is negligible. So it is beyond this immediate. This is the plus 20 dB per decade. Slope is 20 dB per decade. अगर मैं ये लॉगरिथमिक स्केल पर लूं तो ये स्लोप होगा 20 dB पर डिकेड। उसी तरह ये जो होगा स्लोप -20 dB पर डिकेड लॉगरिथमिक स्केल पर। ठीक है, लॉगरिथमिक स्केल डीबी में देखने के लिए मैं क्या करता हूं, 20 लॉग, गेन को भी 20 लॉग में रखूंगा। और ये क्या है, 3 dB, दिस इज द 3 dB, 3 dB इन लॉगरिथमिक स्केल। तो देखें, अगर FL से कम है F, नेग्लिजिबल, negligible, very negligible, gain is very negligible. Rapidly it comes to when F is equal to FL. F is equal to FL 0.707. At F is equal to FL, gain is the 0.707 A0. Beyond that, beyond means F is greater than FL, but still less than FH. In that case,
this gain h of j omega is equal to a naught. Immediate it comes to a naught. After that, when f is equal to fh, f is equal to fh, frequency is fh. So in that case, again it comes to 0.707 a naught, and beyond that, when f is greater than fh, rapidly we are getting the gain 0. So in that way, this is the band pass band, and before this frequency, this filter doesn't allow. Beyond this frequency fh, this filter does not allow. That's why it is a band pass. Okay, Yes, sir. क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को इसमें? Yes, sir. दिक्कत है? क्या दिक्कत है बोलो? निकिता, सर is there any ठीक है, समझ problem? आ गया. समझ में आ गया? नीरज, जी सर, ओके सर. ओके? जी चलो आज वाइड बैंड पास फिल्टर हम लोग इसी तरह पढ़ोगे, थोड़ा नैरो बैंड पास फिल्टर. हाँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम लोग को इसका ये स्टडी मटेरियल में पीडीएफ में जनरेट करके तुम लोगों को भेज दूं ताकि तुम कर भी सको तुम लोग. Yes, sir. Great. Yes, sir. Okay, thank you.